धन्यवाद करेंगे परमेश्वर, उसने हमें संभाला, हमें जीवित रखा, उसके धन्यवाद करते हैं आज। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आए हुए सब उपस्थित इस जगह में। प्रभु जी हर एक को आप आशीष करिए, आपका अनुग्रह उनके जीवन में आने वाला हो सके। आज हम तेरे सम्मुख आते हैं पिता, प्रभु जी सारी आराधना हम आपको देते हैं पिता, आप उस आराधना के योग्य परमेश्वर हैं पिता। Yeah.
आसमां के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम।
उस अनुग्रह का धन्यवाद प्रभु जी। Yes, Lord. आज हम सब मिलकर इसके पुकारें। राजों का राजा यीशु राजा जगत पे राज करेगा। हालेलुया, ओ हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया, ओ हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। की उपस्थिति का धन्यवाद।
आप सभी को जय मसीह की। आराधना करने के बाद शायद थक गए, इसलिए शायद आवाज नहीं निकाल पा रहे। जोर से बोलेंगे जय मसीह की। जय मसीह। वेरी गुड, आप जाग गए हैं, सब लग रहा है। गुड मॉर्निंग। अच्छा लग रहा है आप सभी को फिर से परमेश्वर के घर में उसकी आराधना करते देख के, उसके बीच में। आज काफी लोग नए दिख रहे हैं, काफी जन नए भी हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर थोड़े समय के लिए आप खड़े हो ताकि हम आपका स्वागत कर सके। आइए हम इस समय बेटी का स्वागत करेंगे। आपका नाम बेटा क्या? दल बहादुर। वेरी गुड। दल के साथ बहन, आपका नाम? पार्वती। पार्वती बहन का भी स्वागत करते हैं। आप बैठ सकते हैं। आप आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को परमेश्वर के आगे झुकाएंगे। थैंक यू जीसस। हमारे सच्चे जीवित पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपके आभारी हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए पिता, हमारे बीच में आने के लिए प्रभु, हमें आशीष देने के लिए, हमें स्पर्श करने के लिए, इस आराधना में विराजमान होकर अपनी महिमा लेने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं बेटा। उपस्थित हर एक जीवन को और अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ। आए पवित्र प्रभु जी, हम सभी पे अपना नियंत्रण दीजिए प्रभु, और आज आपके वचन को, जो आपकी इच्छा है, जो हमारे जीवन की रोटी है प्रभु, जो हमारे प्राणों का उद्धार कर सकता है प्रभु जी, आज उस वचन पे अपने मन को लगाने में हम सभी की मदद कीजिए प्रभु जी, क्योंकि आपने स्वयं कहा प्रभु, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी न टलेगा। आप ही का वचन कहता है, मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि हर उस वचन से जीवन प्राप्त करता है जो आपके मुख से निकलता है मेरे पिता। आज इस वचन के द्वारा अपने लोगों को आप आशीष दीजिए पिता, उनकी जरूरतों को आप मुझसे बढ़कर जानने वाले परमेश्वर हैं पिता, उस जरूरत के अनुसार जो आप देखते हैं पिता, आज अपने लोगों से बात करें और अपने लोगों के जीवन में अपना राज्य स्थापित करें मेरे पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु जी, ये सारी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए एक बार फिर से हम कुछ सप्ताह कुछ बच्चों को देखेंगे। विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया हर एक 6 महीने में मिशन मंथ को याद करती है, यानी यीशु मसीह ने जो सेवकाई कलीसिया को सौंपी है विक्ट्री फैमिली के रूप में, उसको विश्वासियों को याद दिलाती है, जो कि मार्च और सितंबर का महीना होता है। अगर आप पहले से आते हैं इस कलीसिया में तो आपको पता होगा, और अगर आप नए हैं तो धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि जो उद्देश्य यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर जन्म लेने का था और जिस उद्देश्य के लिए उसने क्रूस पर अपने जीवन को दिया, वो कलीसिया अगर भूल जाएगी तो उस दर्शन रहित कलीसिया के रूप में आगे बढ़ेगी। और इस कलीसिया का दर्शन है मत्ती 28 उसका 18 से लेकर 20, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने चेलों से कहा, इसलिए जाओ, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ, सारी जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है उन्हें मानना सिखाओ। तो ये पूरा महीना तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, आज यानी कि 3, 10 और 17 इसमें हम सिर्फ मिशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन मिशन के साथ साथ बहुत सी और बातों को भी आप समझेंगे, क्योंकि जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, प्रभु को जानता है, समझता है, तो उसके अंदर बहुत जोश होता है और वो बहुत जोश से भरकर जिससे भी मिलता है प्रभु के बारे में बताता है। धीरे धीरे बातें आगे बढ़ती हैं। कभी कभी हम बहुत सी निराशाओं से, बहुत से उतार चढ़ाव से निकलते हैं, और कई बार पारिवारिक होते हैं, कई बार भावनात्मक होते हैं, कभी कभी आत्मिक भी होते हैं, कई बार लोगों के बीच में भी होते हैं। तो धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि हम सेटल हो जाते हैं, यानी कि स्थिर हो जाते हैं या ठहर जाते हैं, क्योंकि हमारे अनुभव हमारे जीवनों में क्या है, बाधा डालते हैं परमेश्वर के राज्य को आगे ले जाने के लिए। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि जब तुम सुसमाचार प्रचार करो और कोई ग्रहण ना करे तो अपने पैरों की धूल झाड़ना और आगे बढ़ जाना, यानी कि निराशा की धूल, नकारात्मकता की धूल या ऐसी अनुभवों की धूल जो आपको परमेश्वर के राज्य को आगे ले जाने से रोके। तो मैं विश्वास करती हूँ इस आज से जो हम सीरीज को शुरू कर रहे हैं, जो कि 3 हफ्ते तो मुझे पक्का है कि शायद चलेगी, और अगर नहीं समाप्त कर पाई तो शायद 24 को भी चले, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं 3 हफ्ते में इस विषय को खत्म करूंगी, जिसे हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय
जिसे मैं आपके बीच में पढ़ने जा रही हूँ। 1 से लेकर मैं पूरा पैराबल पढ़ूंगी जो काफी बड़ा है। यीशु मसीह का सबसे लंबा पैराबल या दृष्टांत या उदाहरण जो है वो मरकुस रचित 4 में हम देखते हैं। फिर वे झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वे झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। जैसा मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, पहले के समय पे सभ्यता ये थी कि प्रचारक बैठता था, कांग्रीगेशन खड़ी रहती थी। अभी उल्टा चलता है, प्रचारक खड़ा रहता है और कांग्रीगेशन यानी कि मंडली बैठती है, जबकि यीशु के समय पे उल्टा था। कभी कभी सोचती हूँ करेंगे एक सप्ताह, कितने लोग करेंगे? तो आज से शुरू करें। लाइए कुर्सी मेरी, लाइए कुर्सी लाइए, बैठूंगी ना। आज मैं बैठ के प्रचार करूंगी। आज से शुरू करते हैं, फिर यीशु ने किया और आप सब खड़े होंगे। बैठ जाइए, नहीं करूंगी। सिर्फ मैंने आपसे मन जानना चाहा और आप अच्छे लोग हैं, परमेश्वर ने दिए हैं और मेरे साथ जोड़े हैं, मैं उसके लिए आभारी हूँ परमेश्वर के। लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम वापस आएंगे। वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, देखो, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला और बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर चुग लिया, और कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहाँ उसे बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग आया, और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। और कुछ जो झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया और वह फल ना लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। और उसने उनसे कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वो सुन ले। मैं पूरा नहीं पढ़ रही, अभी यहीं पे रुक रही हूँ। यीशु ने ये दृष्टांत दिया जो भीड़ के सामने दिया। यीशु मसीह ने दृष्टांत शुरू से देना शुरू नहीं किया, यानी पहेलियों में, कहानियों में बात करना अपनी शुरुआती सेवकाई से नहीं किया। यीशु मसीह का सुसमाचार मत्ती रचित सुसमाचार के 4:17 से शुरू होता है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, उपवास, सब कुछ करने के बाद यीशु ने जब पहली सेवकाई की तरफ पहला कदम रखा, तो हम देखते हैं वहां पे यीशु मसीह ने एक ही प्रचार किया और पूरी लाइफ एक प्रचार किया। हम बहुत से प्रचार करते हैं, लेकिन यीशु ने एक ही प्रचार किया, पापों से मन को हटाओ, परमेश्वर का राज्य आएगा, परमेश्वर की आशीषें आएगी, परमेश्वर की सुरक्षा आएगी, परमेश्वर की भलाई आएगी, परमेश्वर की पूर्ति आएगी, परमेश्वर की चंगाई आएगी, परमेश्वर का छुटकारा आएगा। शर्त एक ही है, मन को पाप से हटा लो। पूरी लाइफ 3.5 साल एक प्रचार, उसके अलावा कोई प्रचार नहीं किया यीशु ने कभी चंगाई का प्रचार नहीं किया। हम बहुत से प्रचार करते हैं। यीशु ने कभी पैसे का प्रचार नहीं किया, शिक्षा दी, लेकिन प्रचार नहीं किया। प्रचार एक ही था जो हर एक सुसमाचार प्रचारक को, हर एक परमेश्वर के जन को करना है। लेकिन जब लोगों को ये प्रचार समझ में नहीं, अखरने लगा, काटने लगा, क्योंकि अगर मैं हर बार आपसे कहूँ पाप से मन फिराओ, पाप से मन फिराओ, आपको भी मैं अच्छी नहीं लगूंगी। बहुतों के साथ मेरा अनुभव हो चुका, अब मैं ज्यादा बात नहीं करती इसलिए, क्योंकि मैं तो दुश्मन बटोर लूंगी अगर मैं ऐसा ही करती रहूंगी। और यीशु के भी बहुत से दुश्मन होने लगे और यीशु में समझ गए कि ये सीधी शिक्षा लेने वाले लोग नहीं है। और जब कोई सीधी शिक्षा नहीं लेता तो हम पहेलियों में या घुमा फिरा के बातें करते हैं क्योंकि वो व्यक्ति सीधा नहीं स्वीकार करना चाहता। और जब यीशु मसीह ने भी देखा कि मंडली में, कलीसिया में, मैं खुल के बात कर रही हूँ, जब प्रचारक ये देखता है कि सामने वाला सीधी तरीके से बात को समझने को तैयार नहीं है, तो प्रचारक, प्रीचर, सिखाने वाले, शिक्षक, लीडर, अगुवे, हर एक व्यक्ति घुमा के बात करना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि जिसे सीखना होगा वो सीख लेगा, और जो नहीं सीखना चाहते, बेकार है सुअर के आगे मोती डालना। इसलिए यीशु ने बोला, सुअरों के आगे मोती मत डालना। यीशु ने भी सीधी बात करना, ये फर्स्ट पैराबल है यीशु मसीह का, यानी कि ये पहला दृष्टांत था जिससे यीशु मसीह ने खरी शिक्षा के बाद शुरू किया। क्योंकि 3 अध्याय के 22 पद में लोगों ने बोला तू दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है, ऐसा बोलने लगे वो यीशु के विषय।
पवित्र आत्मा की निंदा करने लगे, पवित्र आत्मा से भरा हुआ यीशु के विषय में नकारात्मक बोलने लगे। यीशु ने बोला ये सीधे लोग नहीं है, ये सीधी बातें सीखने वाले लोग नहीं है। और ये पहला पैराबल था, ये पहला दृष्टांत था जिसमें यीशु ने बात करना शुरू किया। और क्यों बात किया वो भी उसने वहां पे लिखा है, मैं अपने शब्द नहीं कहूंगी। यीशु की इस पैराबल में सबसे अच्छी बात यह यीशु ने खुद ही समझा दी हर चीज को। हमें कुछ समझने की ज्यादा, खुद अपने दिमाग को ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब यीशु अकेला रह गया, 10 वर्ष से मैं पढ़ रही हूँ, तो उसके साथियों में से उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछने लगे। उसने उनसे कहा तुमको परमेश्वर के राज्य की समझ दी गई है। किसको? चेलों को। चेले कौन थे? जिन्होंने यीशु के लिए सब कुछ छोड़ा था, जिन्होंने एक कीमत चुकाई थी। चेला वही होता है जो यीशु के लिए कीमत चुकाता है। जो कीमत नहीं चुकाते, परमेश्वर उन्हें अपने राज्य की समझ नहीं देता। मैं फिर से कहूंगी, चेला कौन है? चेला वो है जिसने राज्य के लिए कुछ छोड़ा है। इनमें से 12 के 12 चेलों ने अपना परिवार छोड़ा, 12 के 12 चेलों ने अपना प्रोफेशन छोड़ा, 12 के 12 चेलों ने यीशु मसीह के साथ घूमने का, जहां वो जाए, रात को जाए, सुबह जाए, जहां जाए, जो खिलाए, जैसा रखे, हर हालात में रहने का फैसला लिया। उस पर यीशु ने बोला मैं तुम्हें राज्य की समझ दूंगा। यीशु सबको राज्य की समझ दे। जिन्हें फ्री में सब कुछ चाहिए, यीशु उन्हें कुछ नहीं देता। यहाँ हर चीज फ्री में चाहिए, हमें मुफ्त का हमें चाहिए। जहां पैसे चुकाने की बात आती है, हम पीछे हट जाते हैं। जहां मुफ्त में सब कुछ मिलता है, हम चल पड़ते हैं, 4 लोगों को और भी लेके चलते हैं। लेकिन यीशु मुफ्त वालों को कुछ नहीं देता। और अगर आप और मैं मुफ्त वाले हैं, तो आप और मैं भी शायद कुछ ना पाए यीशु से। तो यहाँ पे यीशु ने कहा तुम्हें राज्य की समझ दी गई है, पर बाहर वालों को इन बातों को दृष्टांतों में ही कहूंगा। मैं सीधी बात अब इन लोगों से नहीं करूंगा, इसलिए कि वे देखते हुए देखे और सुझाई ना पड़े, और सुनते हुए भी ना समझे, ऐसा ना हो कि फिरे और क्षमा किए जाए। ये देख कर भी नहीं देखेंगे, ये सुन कर भी नहीं सुनेंगे। ये ऐसे लोग हैं। फिर से कहूंगी, ये देख कर भी नहीं देखते, ये सुन कर भी नहीं सुनते। बाइबल में एक जगह लिखा है, याकूब की पत्री में, अगर तू भला करना जाने और भला ना करे तो ये पाप है। कितनी बार भलाइयां दिखती हैं, हम नहीं करते। हम कोई ऑब्लिगेशन समझते ही नहीं कि ये भलाई है और हमें ये सही है और मुझे करना चाहिए था। जब भी रास्तों पे कई बार लोगों के कपड़े गिरे रहते हैं, ऊपर से गिर जाते हैं, कई बार चिमटी नहीं लगी या किसी वजह से कई बार लटकाते हुए गिर जाता है, और हम देख के चल पड़ते। इतना भी नहीं करते कि साइड में रख दे, कम से कम बेचारे को कोई नहीं नीचे आके ले ले। लोग सड़कों पे गिरी हुई चीजें उठा लेते, मैं नहीं उठाती। जानते क्यों नहीं उठाती? क्योंकि हो सकता है वो मेरी तरह वापस आए अपनी चीज ढूंढने के लिए, उससे मिल जाए। मेरी गिर जाती है, थोड़े समय के बाद मुझे याद आता है कि हाँ मेरी चीज गिर गई, मैं वापस आती हूँ उस जगह पे। आप जाते कि नहीं जाते जब आपकी चीज गुम जाती? और अगर कोई उठा के ले जाए तो मैं नहीं उठाती। पॉइंट क्या है? जब हम भला करना जाने और भला ना करें, बाइबल कहती है वो पाप है। इसलिए एजेकल की पुस्तक में लिखा है, अगर तू धर्मी को गलती करते देखे तो जाके उसको बोलना तू गलत कर रहा है, और अगर तू नहीं फेरेगा तो मैं उसके खून का लेखा तुझसे लूंगा, चाहे तू धर्मी को चाहे अधर्मी को। लेकिन हम कई बार लोगों को गलती करते देखते हैं, कुछ नहीं बोलते, क्योंकि हम अपने आप को जिम्मेदार नहीं समझते। बाइबल में यीशु मसीह का ये दृष्टांत मेरे मन पे छप चुका है कि जब तक तुम बच्ची की नाई ना बनोगे, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। बच्चा अपने माँ बाप की बात को सीधा मानता है। अगर हम बाइबल को सीधा मानेंगे तो सही में राज्य में प्रवेश करेंगे, और अगर नहीं अपनी बुद्धि में चलेंगे तो मुझे नहीं पता, प्रभु जाने। वो प्रेम करता है, वो दया करता है, वो क्षमा करता है, लेकिन आज्ञाकारिता की कीमत पे नहीं, आज्ञा तोड़ने वालों के साथ में नहीं। तो यहाँ पे हम वापस दृष्टांत की तरफ आएंगे।
यीशु मसीह ने बोला कि ये देखते हुए भी ये सुन रहे हैं, इसलिए यीशु मसीह ने बोला जिसके कान हो वो सुन ले। कान हम सभी के हैं पर सुनते हम सभी नहीं हैं। ये 4 तरीके की भूमि इस संसार में नहीं है, ये 4 तरीके की भूमि कलीसिया के अंदर भी विद्यमान है। हम हर सप्ताह आते हैं, हर सप्ताह परमेश्वर का वचन सुनते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा फर्क नहीं आता, हम सुनकर चले जाते हैं। मैं सोच रही थी परमेश्वर पिता आपके वचन में ये बात लिखी है, विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। लेकिन इब्रानियों में एक बात मैंने सुनी कि सुनने वालों में ना समाई क्योंकि उनके अंदर विश्वास नहीं था। परमेश्वर का वचन सुनकर भी उनके मन में नहीं समाई क्योंकि उन्होंने विश्वास से ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर का वचन भी अगर आप विश्वास से ग्रहण नहीं करेंगे, आप में वो कुछ काम करके नहीं जाएगा। विश्वास सुनने से आता है, ये बात सही है, लेकिन अगर विश्वास से ग्रहण किया जाता है कि हाँ ये मेरे परमेश्वर का वचन है, मैं इसका पालन करूंगा और वो परमेश्वर मुझे आशीष देगा, तो जरूर आपके जीवन में वो आशीष लेकर आएगा। क्योंकि बाइबल कहती है संसार में जय क्या प्राप्त करता है? हमारा विश्वास। इसलिए इब्रानियों में लिखा है कि वचन में उन्होंने विश्वास नहीं, वचन तो आया, वचन उनके जीवन तक गया, लेकिन उनमें फलवंत नहीं हुआ, उनमें बड़ा नहीं, क्योंकि उन्होंने विश्वास से ग्रहण नहीं किया। तो मंडली के अंदर, कलीसिया के अंदर भी ये क्राउड मौजूद है, संसार में भी है। हम देखेंगे क्यों लोग प्रभु को ग्रहण नहीं करते, वो हम अगले हफ्ते से मैं आपके बीच में बांटूंगी। ये 4 तरीके की भूमि आपके जीवन में भी आई। और यहाँ पे लिखा है दृष्टांत में कई मुख्य है। कुछ लोग कहते हैं कि बीज जो है वो मुख्य बात है इसमें, इस दृष्टांत में। कुछ कहते हैं बोने वाला मुख्य बात है, कुछ कहते हैं जमीन है। मैं सबको लेके चलती हूँ, मैं ये नहीं कहती मुख्य क्या है, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा जिसके कान हो वो सुन ले, यानी कि समझो। आप जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो यहाँ पे 1 घंटा टाइम वेस्ट क्यों करते हैं? अगर सीखना ही नहीं है आपको और मुझे, हमें समझना ही नहीं है, तो वी आर वेस्टिंग अवर टाइम। हम अपना समय खराब कर रहे हैं। और जब आप सुनकर समझेंगे और अपने मन में उसे रखेंगे तो वो आपके मनों को और आपके प्राणों को बदलेगा। फर्क होता है, सिर्फ सुन लेना हो गया, और एक होता है कि नहीं मैंने जो सुना मैं उसके बाद समझने की कोशिश करूं, मैंने क्या सुना, उसका क्या मतलब है, उसे अपने हृदय में रखना, और वो तब आपके प्राणों का उद्धार करता है। अभी हम इस बात को समझेंगे। तो यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं कि यीशु मसीह ने खुद बीज के विषय में बात की कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। पैराबल में बीज के बारे में बहुत बात है, बीज यहाँ गिरा, बीज वहां गिरा, इधर गिरा, उधर गिरा, ये सारी बातें इस पैराबल के अंदर है। और सीड क्या है? सीड है परमेश्वर का वचन। सीड क्या है, यानी कि बीज क्या है यहाँ इस पैराबल के अंदर? वो है परमेश्वर का वचन। यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के विषय में, किंगडम के बारे में, बाप से मन बदलने के बारे में प्रचार कर रहा था, और उसका ये सुसमाचार शैतान के राज्य को प्रभावित कर रहा था। जब जब आप पश्चाताप का संदेश देंगे तब तब आप शैतान के राज्य को प्रभावित करेंगे, और जब जब आप पश्चाताप का संदेश नहीं देंगे तब तक आप शैतान के राज्य में कोई फर्क लेकर नहीं आएंगे। आप और मैं बहुत से प्रचार करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने बहुत से प्रचार नहीं किए, और कलीसिया को भी बहुत से प्रचार करने के लिए नहीं बोला गया है। एक ही प्रचार है कि लोग पाप के कारण नाश हो रहे हैं, और लोग अगर अपने नाश के जीवन से बचना चाहते हैं, अपनी समस्याओं के जीवन से बचना चाहते हैं, तो अपने पाप से सबसे पहले मन फेरना होगा। और जब तक वो नहीं फेरेंगे, वो कभी पूजा करेंगे तो कभी तंत्र करेंगे, कभी मंत्र करेंगे, कभी ये पहनेंगे तो कभी वहां जाएंगे, कभी तीरथ करेंगे, सब कुछ करते रहेंगे भाई बहनों, कुछ नहीं बदलने वाला। और यहाँ पर आकर भी अगर आप और मैं पाप से जीवन नहीं फेरेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, थोड़े दिन आपको अच्छा लगेगा, वापस आप उन्हीं बातों में लग जाएंगे। तो यहाँ पे यीशु मसीह ने बात की, यीशु मसीह प्रभावित कर रहा था, और ये बीज, जैसे मैंने आपसे कहा कि नोटिस दैट द सीड इज द वर्ड ऑफ गॉड, बीज है परमेश्वर का वचन, और जब जब ये बोया जाता है तब तब ये कार्य करता है, क्योंकि ये बीज अविनाशी बीज है।
ये ना खत्म होने वाला कार्य करने वाला बीज है। इसलिए कलीसिया को कथा कहानियां नहीं, ना ही किसी और विषय पे परमेश्वर के वचन को बोने के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जब भी आप किसी से मिले हमेशा ध्यान रखिए, जब आप डिसाइपलिंग ले, जब आप लाइफ ग्रुप लीड करें, जब आप कलीसिया की अगुवाई करें, याद रखिए कि जितना हो सके लोगों के जीवन में परमेश्वर का वचन बोए। वो जीवन लेकर आएगा। आपके और मेरे शब्दों में कोई जीवन नहीं है। और ये बात मैं नहीं कहती, ये परमेश्वर का वचन कहता है। पहला पतरस उसका 1 अध्याय उसका 23 पद में आपके बीच में पढ़ने जा रही हूँ, जहां परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। जो नया जन्म हमें प्रभु यीशु मसीह में मिलता है वो किसी भी व्यक्ति की वजह से नहीं मिलता है, वो परमेश्वर के वचन के कारण मिलता है, क्योंकि उस वचन ने जाकर हमारे जीवनों को बदला है, हमारे विचारों को बदला है, हमारे एहसास, पाप के प्रति एहसास को बदला है। क्योंकि बाइबल कहती है वो वचन भेजकर हमारे जीवनों में हमें चंगा करता है हमारे पाप के जीवन से। इसलिए याद रखिए कलीसिया, जितना हो सके लोगों के जीवन में वचन को बोना है हमें, क्योंकि ये वचन ही है जो लोगों का जीवन बदलता है, मेरे जीवन को बदलता है, आपके जीवन में बदलाव लाता है। अगर आपके हाथ में बीज है और आपको पता है उस बीज में क्या है, हर एक बीज में जीवन होता है, चाहे वो आपका राजमा का दाना ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप जीवन भर उस दाने को अपने हाथ में पकड़े रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, डब्बों में भरे रहेंगे, तो वो कहीं कुछ फल लाने वाला नहीं है। लेकिन जब आप उस बीज को लेंगे और इस बीज को बोएंगे तो उसमें से न जाने कितने फल निकल कर आएंगे, क्योंकि उस बीज के अंदर क्या है, जीवन है। बाइबल परमेश्वर का वचन है और जब जब आप इसे बोएंगे तब तब आप जीवन का कार्य उन लोगों के जीवन में करेंगे। और जब जब आपसे ज्ञान से बढ़ते रहेंगे, मुझे इतना बाइबल याद हो गया, मुझे इतने स्क्रिप्चर याद है, मैं प्रार्थनाओं में इतने बाइबल बोल देते, फर्क नहीं पड़ता। आपका जीवन तो बदल गया, ठीक है, परमेश्वर ने आपको बदल दिया, परमेश्वर ने आपके जीवन का उद्धार कर दिया, आपके पाप से मन फेर दिया, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन अगर आपने दूसरों में परमेश्वर का वचन नहीं बोया तो ये जीवन नहीं बदलेगा। परमेश्वर का वचन लोगों का जीवन बदलता है। इसे लोगों के बीच में जाके सिर्फ टाइम पास करके मत आ जाएंगे, उससे आप उनके जीवन में कुछ फल लेकर नहीं आएंगे। हमें वचन का कार्य करना है, वचन को बोना है, क्योंकि हर एक वचन में क्या है, जीवन है, और केवल वचन ही है जो लोगों के मन को बदलता है, जो उन्हें एहसास दिलाता है कि वो कहां गलत है। क्योंकि परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह ने बोला, शरीर से कोई लाभ नहीं है, आत्मा ही है जो जीवन देता है, और मेरा वचन आत्मा और जीवन दोनों है। ये मेरे वचन नहीं, यीशु मसीह के वचन है। बोला बाइबल में, यूहन्ना में यीशु ने, कि शरीर से कोई लाभ नहीं होगा। आप शरीर की सारी बातें कीजिए, आप उन्हें खाना खिलाइए, आप उनकी मदद कीजिए, आप उनको पैसे दीजिए, आप उनकी नौकरी लगवाइए, सब कुछ करते रहिए, सब कुछ अच्छा है, खराब कुछ नहीं है। और जानते हैं शैतान का सबसे बड़ा विश्वासियों के जीवन में धोखा क्या है, भले काम करो, सुसमाचार प्रचार मत करो, भलाई करो बस। विश्वासियों को बड़ा व्यस्त रखा है शैतान ने इस काम में, क्योंकि विश्वासी को होता है कोई पाप तो नहीं कर, अच्छे काम कर रहा हूं, उसका भी इंकरेजमेंट होता है कि वचन मत बोलना तो भलाई कर, तो उसके साथ चला जाओ, उसकी मदद कर दे, उसके लिए ये कर, उसके लिए, लेकिन वचन मत बोलना उसके जीवन में। और बहुत विश्वासी ऐसा कर रहे, भलाइयां बहुत कर रहे, वो भी मारते, हम खाना दे आए, उनके घर में प्रेस नहीं थी, हमने प्रेस दे दी, वो रोड खराब हो गई, हमने रोड दे दी। ऐसा करके आप उनके प्राणों को नहीं बचा सकते। शारीरिक कामों से कभी आत्मा की खेती आप नहीं काट पाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह यहाँ पे बोने वाले को खुद के रूप में संबोधित करता है, लेकिन आज की तारीख में ये बीज बोने वाली आप हैं और ये बीज बोने वाली मैं हूं। उस समय यीशु मसीह अपने बारे में बात कर रहा था कि मैं हूं बीज बोने वाला, जो बीज बोने निकला हूं।
परमेश्वर के राज्य के बीच जो जीवन को बदलेंगे वो काम करने के लिए निकला हूँ। लेकिन आज की तारीख में आप और मैं हैं वो बीज बोने वाले। हम अपनी गवाहियों के द्वारा बोते हैं, और ये बीज बोने वाला जब बीज बोने निकला तो विश्वास से बो रहा था। हम और आप भी विश्वास से ही बोते हैं। जहां भी आपने कभी भी परमेश्वर का वचन बांटा होगा, विश्वास से बांटा होगा। पुराने के समय पे ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, जो मैंने स्टडी किया, जितना समझ में आया, अगर मैं गलत हूं तो माफ कीजिएगा, कि उस समय पे बीज बोने वाला एक थैली में अपने कमर पे एक थैली बांधकर बीज लेके निकलता था, और उसने हर जगह बिखेरा। सड़क के किनारे भी, झाड़ियों में भी, पथरीली भूमि में भी, अच्छे हर जगह बिखेर दिया। उसे विश्वास था सब जगह निकल आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वो अगले दिन गया, उसने देखा कोई फर्क ही नहीं है, बीज तो दिख ही नहीं रहा, बीज का कोई प्रभाव उस जमीन पे नहीं दिख रहा है, बीज भी नहीं दिख रहा है। और कई बार आप और मैं भी विश्वास से बोते हैं, प्रभु में आते हैं, प्रभु को जानते हैं, आत्मा में नया अनुभव प्राप्त करते हैं, परमेश्वर की नई शांति का अनुभव, आनंद का अनुभव, सब कुछ प्राप्त करते हैं, चमत्कारों का अनुभव लेते हैं। हमारा मन करता है हम सबको प्रभु के बारे में बताएं, और हम भी विश्वास से बोलना शुरू कर देते हैं। हर जगह बिखेरते हैं परमेश्वर का वचन, जो मिलता है प्रभु का वचन बताते हैं, जो मिलता है प्रभु। मैंने तो किया, मुझे आपके बारे में नहीं पता, मैं तो सबको प्रचार किया। मेरे घराने में मुझे नहीं लगता कोई छूटा होगा जिसको मैंने प्रभु, जितनी समझ थी, जितनी अकल थी। लोग कहते थे तुझे भरमा दिया, तेरा धर्म बदल दिया, बहुत सी बातें की लोगों ने, लेकिन मैं एक ही बात कहती थी, इसने मेरा जीवन बदल दिया। और उसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं होता था मेरी बात का, क्योंकि हर एक बहस का अंत हम परमेश्वर के वचन के आधार पर कर सकते हैं। इसने जो किया है उसका इनकार आप कैसे कर सकते हो? हम धर्मों में बंधे हुए लोग हैं, लेकिन यीशु मसीह धर्म देने नहीं आया, क्योंकि धर्म से किसी का भला नहीं हुआ। धर्म ने कभी किसी को पाप से नहीं छुड़ाया, लेकिन यीशु मसीह ने छुड़ाया है। इसलिए यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे इन बातों को कि हम सभी भी परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, जितना हो सके, जितना समझ हमारे अंदर है, हर जगह पे बिखेरते हैं परमेश्वर का वचन, सिखाते भी हैं परमेश्वर का वचन। लेकिन कई बार उन जीवनों में हम कोई परिवर्तन नहीं देखते। डिसाइपलिंग लेते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं देखते। सुसमाचार प्रचार करते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं देखते। लेकिन हमें हमेशा, जब भी हम डिसाइपलिंग लें, जब भी हम लाइफ ग्रुप लीड करें, जब भी हम सुसमाचार प्रचार करें, याद रखिए हमेशा हमें विश्वास से बोलना है। फिर से कहूंगी, बाइबल में परमेश्वर के साथ हमारा जीवन पूरी तरीके से विश्वास के रास्ते पर चलने वाला जीवन है। इसलिए बाइबल कहती है, पौलुस ने कहा, हम रूप देखकर नहीं विश्वास से चलते हैं। हमें विश्वास से हर एक डिसाइपल में परमेश्वर का वचन बोते रहना है, बोते रहना है, बोते रहना है, जब तक वो ना कहे कि मुझे और नहीं चाहिए। इसे मैं कई बार इम्पेशंस हो जाती है, लेकिन फिर मैं अपने आप को समझाती कि नहीं, अभी और बोलना है, अभी और बोलना है। पास्टर बोलते हैं 1 साल, मैंने 1 साल लिया, इसलिए मैं 1 साल तो बोलूंगा, जब तक वो सामने से ना बोल देगी। तो हमेशा हमें बोलते रहना है। शायद आपको कई बार निराशा होगी, हमें भी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। आपको कोई फर्क नहीं देखेगा, आप बार बार सुसमाचार प्रचार करें, बार बार प्रभु के बारे में बताएं, आप कोई फर्क नहीं देखेंगे। लेकिन आपको बोलते रहना है, बोलते रहना है। क्यों मैं आपसे बोल रही हूँ? क्योंकि आप अकेले नहीं हैं इस काम में। हम परमेश्वर के साथ एक पार्टनरशिप में चलते हैं। यीशु मसीह का एक वचन मुझे अच्छे से याद रहता है, मैं औरों को भी हमेशा बताती हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि आंख उठा के देखो, खेत कटने को तैयार है, और तुम कहते हो 4 महीने है। मैं तुम्हें कहता हूँ खेत कटने को तैयार है। मैंने तुम्हें उन खेतों में भेजा है जिनमें तुमने परिश्रम नहीं किया, किसी और ने परिश्रम किया है। आप कौन सी श्रेणी में हो मैं नहीं जानती, क्योंकि एक समय होता है भूमि को तैयार करने का। खेती बाड़ी अगर आप थोड़ी बहुत जानते हैं, मुझे ज्यादा नहीं समझ है, उसके बेस में बात कर रही हूँ। पहले किसान भूमि को हल चला चला के उसकी मिट्टी को तैयार करता है। एक समय होता है बीज बोने का,
एक समय होता है उसमें तराई करने का, और एक समय होता है उस बीज के प्रजनन यानी कि उसके अंदर से कोपलों के फूट कर बाहर आने का, और एक समय होता है कटने का। कई स्टेजेस होती है एक फसल के बढ़ने में, और हम सभी जो कलीसिया के अंदर विद्यमान लोग हैं, हम शायद कुछ दिनों में सिर्फ मिट्टी ही अभी तैयार कर रहे हैं, और वो है प्रार्थनाओं के द्वारा। याद रखिए, शुरुआत प्रार्थना से। आज आराधना में परमेश्वर ने मुझे कुछ बातों का प्रकाशन दिया जो प्रभु की सहायता से मैं करूंगी, कि जब तक मिट्टी तैयार नहीं होगी, आप कितना बीज बो लीजिए, आपका बोना व्यर्थ हो जाएगा। इसे सबसे पहले बैठकर मिट्टी तैयार कीजिए। फिर एक समय हम में से कुछ प्रार्थना एरियाज के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं, अपने परिवारों के लिए कर रहे हैं, हम मिट्टी तैयार कर रहे हैं। एक समय आएगा परमेश्वर आपको या किसी और को उनके जीवन में बीज बोने के लिए भेजेगा, और एक समय आएगा परमेश्वर किसी और के द्वारा उनको उत्साहित करने का, उन्हें इंकरेज करने का, उन्हें तैयार करने का काम करेगा। और एक समय और आएगा जब उनकी कटनी का समय आएगा। जब मैं छोटी थी, हम श्रीनिवासपुरी में रहते थे, पहले ओ ब्लॉक में, फिर एल ब्लॉक में, और वहां पे एक पार्क है। अगर आप कभी श्रीनिवासपुरी गए हैं, भूमि के यहाँ गए, वो बच्चे वहां पार्क में जाके इंजन वगैरह खेलते थे। उस पार्क में पहले आकर रील चला के पर्दे पे पिक्चरें दिखाई जाती थी, मुझे नहीं पता उसको मैं बोल के क्या बोलते थे, और वहां पे मैंने यीशु मसीह की पिक्चर सबसे पहले देखी थी, जो दया सागर करके मूवी है, यीशु मसीह की है, यीशु मसीह के जन्म से सारी बातों के बारे में। उसके बाद वहां से हम कालका जी शिफ्ट हो गए। मैं अपने जीवन का बता रही कैसे परमेश्वर ने मुझे कटनी तक लेकर आया, और वहां पे मेरे हाथों में बाइबल ट्रैक्ट्स आए। हमारे पड़ोसी कई क्रिश्चियन थे, मुझे अपने घर में क्रिसमस पे बुलाते थे, केक, इडली, ये सब मैंने बहुत खाया उनके घर में, मुझे अच्छा लगता था। क्रिश्चियन लोग भी अच्छे लगते थे, खिलाते पिलाते थे। आज हम भी बहुतों को खिलाते पिलाते, और हर एक को खिलाने पिलाने वाले लोग अच्छे लगते हैं। उनके द्वारा बाइबल ट्रैक्ट्स मेरे जीवन में आया। फिर एक सीरियल आता था डीडी जो भी नेशनल जो भी था हमारा चैनल, उसमें भी दया सागर करके एपिसोड दिखाए जाते थे, मैंने वो देखे, मुझे अच्छे लगते थे। मैंने वो जो हाजिरा भागी थी, अपने बच्चे को कैसे उसने पानी कैसे, वो सारे के सारे मूवी के रूप में मैंने देखे। फिर जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मेरी कॉलोनी में ऊंची ऊंची प्रार्थनाएं होती थी। उस समय तो समझ में नहीं आता था, चिल्लाते रहते हैं, पता नहीं क्या चीखते रहते इनके घरों में आके। मैं सुनती थी, अच्छा नहीं लगता था। आज से लोगों को हम अच्छे नहीं लगते। उसके बाद में मेरे बॉयफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हुआ। मैंने बोला नन बनूंगी। चर्च पहुंच गई अलकनंदा में, वहां जाके पादरी जी का दरवाजा खटखटाया। सच है, मैं अपने जीवन के बारे में बता रही हूँ आपको। और मैंने बोला मुझे नन बनना है। क्यों? क्योंकि बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, सन्यासी बनना है। उन्होंने बोला ऐसे नहीं, जो हमारे चर्च के होते हैं उन्हीं को करते हैं, आप जाओ। मैं वापस आ गई, फिर बहुत सी बातें हुई। जब मैं ईस्टर्न कैलाश में आई 1996 में, तब मैंने उद्धार का दर्शन प्राप्त किया और यीशु मसीह को अपने जीवन में जाना। लेकिन शुरू कहां से हुआ? जब मैं 7 या 8 साल की थी, तब से परमेश्वर ने काम करना शुरू किया। 7 और 8 से लेकर 20 साल ऑलमोस्ट परमेश्वर ने मेरे जीवन में लगाए कि मैं उद्धार का दर्शन प्राप्त करूं। इसलिए भाइयों बहनों, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। आपको अगर परमेश्वर ने प्रार्थना करने का बोझ दिया है तो प्रार्थना में लगे रहिए। आपकी प्रार्थनाएं लोगों के मनों को उद्धार के दर्शन के लिए तैयार करेगी। अगर आपको बीज बोने वाला काम दिया है तो बिना निरुत्साहित हुए बीज बोते रहिए। बीज में जीवन है, आपने बोया है, परमेश्वर काम जरूर करेगा। बाइबल कहती है आसमान से ओस गिरती है, भूमि को उपजाऊ किए बिना नहीं लौटती है, जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने भेजा है। आपको निराश नहीं होना, उस वचन को बोते रहना है, क्योंकि उस वचन में ही जीवन है। और वो जब प्रजनन होगा उसका, तो वो बहुत से बीजों को लेकर आएगा, जैसे आज मैं और आप ला रहे हैं। हम में भी उस बीज का प्रजनन हुआ है।
हमें भी उस बीज ने जीवन पाया है और आज हम दूसरों को जीवन दे रहे हैं। ये काम होना जरूरी है। लेकिन ये मत सोचिए कि मैं तो उन्हें उद्धार में देख ही नहीं रहा। हमारी निराशा क्या है कि हम तो उन्हें उद्धार में आते हुए देख ही नहीं रहे। हम तो सिर्फ बोलते जा रहे हैं, हम तो सिर्फ प्रार्थना करते जा रहे हैं, हम तो केवल उत्साहित करते चले जा रहे हैं, हम तो बस यही करते जा रहे हैं। आपको करते रहना है। बाइबल कहती है, पौलुस ने कहा पहला कुरिन्थियों 3:6 में, मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है, ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। जानते हैं हमें निराशा क्यों होती है? कुछ नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं मिला। हम सभी स्वार्थी लोग हैं। हमारे द्वारा मैंने इतने बचा लिए, मैंने इतना कर लिया। इसी तरह किसी को हम प्रभु में लाते हैं, दूसरा ज्यादा, अरे मैं लाई हूं, ये कैसे इसकी लीडर बन गई। याद रखिए, आपके करने से कुछ नहीं हुआ, ना आपके बीज बोने से कुछ हुआ, ना आपकी प्रार्थना करने से हुआ, जब तक परमेश्वर ने उसे नहीं बढ़ाया। परमेश्वर सब कुछ है। इसलिए स्पष्ट लिखा है, ना तो बोने वाला कुछ है, ना लगाने वाला कुछ है, परमेश्वर ही है जिसने उसे बढ़ाया है। इसलिए हम उसके काम के आगे ज्यादा डर के ना पीटे। हमें अपना नाम ऊंचा करना, लेकिन मसीह बनने के बाद उसके नाम को ऊंचा करना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यूहन्ना ने कहा, यह अच्छा है वो बढ़े, मैं घटूं। आपका नाम ना भी आए, उसका नाम हो, ये महत्वपूर्ण है। मुझे कोई जाने ना जाने, उसको जाने, ये बड़ी बात है। और अगर अभी तक हमें अपने नाम ना गिनने पर कि मेरा नाम पास्टर ने नहीं बोला, अगर अभी तक इस बात पे आपको गुस्सा आ जाता है, तो आज भी आप में स्वार्थ बहुत भरा पड़ा है। क्योंकि जो सही अगुवा होता है ना, वो कभी नहीं चाहता उसका नाम आ गया है। अगुवे की सबसे अच्छी निशानी, और वो हमारी यीशु में विद्यमान थी। उसने हर बार चमत्कार करके बोला, मेरा नाम मत मरना। उसके चेलों ने बोला, कोई प्रसिद्ध होना चाहता है, कैसे अपने नाम को छुपाता है? तू तो अपने नाम को छुपाता है, लेकिन हमें तो अपना नाम दिखाना है। हमारा नाम नहीं बोला पास्टर ने, हम सेवा नहीं करेंगे। आज ये स्वभाव है हमारे। क्या हम यीशु के चेले हैं? सवाल पूछिए अपने आप से कि यीशु ने ऐसा किया? यीशु को फर्क नहीं पड़ा। यीशु तो खुद चाहता था उसका नाम सामने आए। आज हम अपने नामों को दिखाने वाले लोग हैं, यीशु अपने नाम को छुपाने वाला, क्योंकि वो अपनी नहीं, अपने पिता की महिमा करने आया। उसे कहा, मैं इसलिए नहीं आया कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करनी है, मुझे उसको महिमा देनी है। और आज हर एक सुसमाचार प्रचारक का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि वो परमेश्वर के राज्य को आगे की तरफ लेकर आए। और याद रखिए कि आप और मैं परमेश्वर के साथ काम करते हैं। अगर हम बोएंगे नहीं तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। बोएंगे तो ही तो प्रजनन होगा ना। एक फसल कैसे उगती है, उसका सारा दामदार परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन किसान क्या करता है? भूमि भी तैयार करता है, बीज भी बोता है, तराई भी करता है, लेकिन मेह बरसने के लिए उसका इंतजार करता है, क्योंकि वो मेह बरसेगी तब ये भूमि उपजाई होगी। और उसकी निर्भरता उस ऊपर वाले के ऊपर होती है। इसे बेवक्त की बारिश जब आती है तो उसकी फसल को खराब करके चली जाती है। बेवक्त ओलावृष्टि होती है तो उसकी फसल खराब हो जाती है। वो भी उस पर निर्भर है अपनी खेती के लिए। आज हम भी उस पर निर्भर हो, उसकी खेती के लिए, खुद पर नहीं। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने हिस्से के काम ना करें। इसलिए मैं आपसे इनकरेज करूंगी, बीज बोना विश्वास से बोना है, चेले विश्वास से बनाने हैं, लाइफ को विश्वास से लीड करना है, कलीसिया विश्वास से चलानी है, क्योंकि विश्वास के बिना बाइबल कहती है उसे प्रसन्न करना अनहोना है। इसे जो कोई उसके पास आए उसे विश्वास हो कि वो है, और जब मैं उसकी इच्छा के अनुसार खोजूंगा, उसकी इच्छा के अनुसार काम करूंगा, तो वो प्रतिफल जरूर देगा। लेकिन मैंने अपना काम ईमानदारी से किया या नहीं किया, वो मुख्य बात है। क्योंकि बाइबल कहती है भंडारी में एक ही बात देखी जाए कि वो विश्वास योग्य निकले।
क्या जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया उसमें हम विश्वास योग्य है? अगर मुझे प्रार्थना का बोझ दिया है तो क्या मैं विश्वास योग्य हूँ? अगर मुझे बीज बोने का बोझ दिया है, क्या मैं विश्वास योग्य हूँ? क्या मुझे लोगों को उत्साहित करने का बोझ दिया है तो क्या मैं विश्वास योग्य हूँ? जो भी बुलाहट आपकी है, अपने नाम को ऊंचा मत कीजिए। परमेश्वर के वचन से मैंने एक सेवक से बहुत सी चीजें सीखी और आज भी सीख रही हूँ और मनन कर रही हूँ कि जो बुलाहट आपको दी है ना, बस उसको ईमानदारी से पकड़ लीजिए, परमेश्वर अपने आप आपको ऊपर ले जाएगा। लेकिन अगर आप उसे छोड़कर कुछ भी करेंगे, आप कभी सफल नहीं होंगे। और परमेश्वर ने मुझे भी बोला, तुझे जो बुलाहट दी है उसको पकड़ ले, बस बाकी सब मैं कर दूंगा। लेकिन हमारा क्या, उस बुलाहट को छोड़कर हम सब कुछ करना चाहते हैं। पास्टर ये नहीं करा, हम करेंगे। अगुआ ये नहीं करा, हम ये भी करेंगे। आपको नहीं बुलाया गया है उस काम के लिए। आपको जिस काम के लिए बुलाया गया है, आप वो काम कीजिए, बाकी सब परमेश्वर करेगा। तो इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आज जो हमने परमेश्वर के वचन से सीखा है, यीशु मसीह ने कहा, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। यीशु ने कहा, जिसके कान हो वो सुन ले। कान हम सभी के हैं, लेकिन सुनना हम सभी नहीं चाहते। यीशु मसीह ने कहा कि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से काम करता हूँ। लोगों ने कहा तुमने दुष्ट आत्मा है। यीशु ने पैराबल में बात करना शुरू की। अगर हम परमेश्वर की सही शिक्षा को ग्रहण करने वाले लोग नहीं हैं, तो परमेश्वर कभी हमसे अपने राज्यों के भेद नहीं खोलेगा। यीशु के चेलों ने यीशु से पूछा और यीशु ने कहा, तुम्हें राज्य की समझ मैं दूंगा, क्योंकि तुमने अपने लिए मेरे लिए बहुत सी बातों को त्यागा है। और अगर आज ने आपने भी त्यागा है तो परमेश्वर आपको राज्य की समझ जरूर देगा, क्योंकि परमेश्वर आपके त्याग को कभी भी भूलता नहीं है। यहाँ यीशु मसीह का वचन कहता है, बीज बोने वाले ने विश्वास से बोया, उसने हर जगह बोया। हम भी आज परमेश्वर के वचन को विश्वास से बोने वाले बने। हाँ, हमें कई बार एविडेंस नहीं दिखते, लोगों में बदलाव नहीं दिखता, कलीसिया में बदलाव नहीं दिखता, चेलों में बदलाव नहीं दिखता, पर जिनमें प्रचार करते हैं उनमें बदलाव नहीं दिखता। लेकिन हमें विश्वास परमेश्वर पे रखना है, क्योंकि यीशु मसीह का वचन पौलुस के द्वारा कहता है, ना तो बोने वाला कुछ है, ना लगाने वाला कुछ है, परमेश्वर ही है जो बढ़ाता है। उन बीजों को बढ़ाना परमेश्वर का काम है। हर एक बीज में जीवन है। जब जब आप बोएंगे, आप जीवनों को परिवर्तित करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर आप बीज को अपने हाथों में ही रखेंगे कलीसिया, तो बीज ना बोने के कारण उसमें जो जीवन है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन पौलुस कहता है, हमने अविनाशी, नाशवान नहीं, अविनाशी बीज के द्वारा प्रभु में एक नया जन्म पाया है, और यही नए जन्म का अनुभव हमें लोगों तक ले जाना है। आज परमेश्वर ने आपको जो भी बोझ दिया है, आज उस बोझ के समर्पण में अपने आप को ईमानदार कीजिए। अगर प्रार्थना करने का बोझ दिया है तो प्रार्थनाओं में लगे रहिए। बीज बोने का बोझ दिया है तो बीज बोने में लगे रहिए। लोगों को तराई यानी उत्साहित करने का बोझ दिया है तो उसमें लगे रहिए। अपनी बुलाहट को परमेश्वर में सुनिए और ईमानदारी से अपना पूरा समर्पण उस बुलाहट की तरफ लेकर आइए। 10 बातों को मत कीजिए, परमेश्वर अपने आप करेगा, क्योंकि शैतान चाहता है आप 10 बातों की तरफ बिखरे लेकिन अपनी बुलाहट को ना पहचाने। लेकिन परमेश्वर ने आप सभी को बुलाहट दी है। उसने हर एक कलीसिया के अंग को एक अलग बोझ से, एक अलग इच्छा से बख्शा है। आप सभी में जो परमेश्वर की बुलाहट है वो अलग है, लेकिन अपने आप में यूनिक है, अपने आप में अलग है, अलग अपने आप में विशेष है। आपकी कोई तुलना दूसरे से नहीं है, और ना ही कभी हम अपनी तुलना एक दूसरे से करें, क्योंकि जो आप कर सकते हैं वो दूसरा नहीं कर सकता। लेकिन आपको अपने समर्पणों में एकाग्र होना है और विश्वास से बोते रहना है, क्योंकि कटनी उसके हाथ में है, प्रजनन उसके हाथ में है, उन बीजों को बढ़ाना उसके हाथ में, लेकिन बोना मेरे हाथ में है, तराई मेरे हाथ में है, मिट्टी को तैयार करना मेरे हाथ में है। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, बाइबल बोलती है, और दोनों को मिलकर काम करना है, तब परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ेगा। आज के वचन से जहां कहीं आपको लगता है परमेश्वर ने आज आपसे बात की है और आप अपना समर्पण परमेश्वर को देना चाहते हैं, आप अपने एक स्थान पर खड़े होकर परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर सकते हैं उस विषय में। जीसस
थैंक यू। जो भी विषय पे, जो भी बात आपके मन को आज परमेश्वर के वचन से छू की गई है, आज उस विषय पे अपना समर्पण परमेश्वर के आगे रखिए। आपका रोना व्यर्थ नहीं होगा, आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं होगी, आपका परमेश्वर के आगे उन आत्माओं के लिए गिड़गिड़ाना व्यर्थ नहीं होगा। परमेश्वर है जो उनमें काम करेगा। इसलिए वो कहता है, मुझसे मांग तो मैं तेरी प्रार्थना, मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनूंगा। वो आपकी सुनने वाला परमेश्वर है, वो आपके आंसुओं को कुप्पी में रखने वाला परमेश्वर है, वो आपके मन की पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है। उसको पुकारिए। बाइबल कहती है, जैसे अधलोक और बाजलोक खुले हैं, ऐसे मनुष्य के हृदय उसके सामने खुले हैं। मैंने अपनी गवाही से बताया कैसे परमेश्वर ने मुझे तैयार किया। आज आपकी प्रार्थनाओं से बहुत से जीवन तैयार हो रहे हैं। आपके बीज बोने से बहुत से जीवनों में परमेश्वर का प्रजनन हो रहा है। वही बीज है जो उनके जीवनों को बदलने का। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, शायद आपको ना दिखे, आप निराश हो सकते हैं, आप हताश हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने पैरों की धूलों को झाड़कर आज वापस परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए निकलना है। बीज बोने वाले ने भी देखा कि बीज भी नहीं दिखा मुझे, तो बीज का कोई फर्क नहीं आया, हमें भी निराशाएं आती हैं, लेकिन वही बीज बोने वाला 30 गुना और 60 गुना 100 गुना वालों तक भी पहुंचा। और आप और मैं भी एक दिन पहुंचेंगे, जब हम निरंतर बोते रहेंगे। हमें विश्वास से परमेश्वर का वचन बोना है और परमेश्वर से सहायता मांगनी है। प्यार करना कैसे
में जीवन बोना आप सिखाएं मेरे पिता। आज प्रार्थना करना आप सिखाएं प्रभु, लोगों के बीच में आपकी इच्छा को पूरा करना हमें आप सिखाएं मेरे पिता परमेश्वर। आज हमें वो सुनने के काम दीजिए मेरे पिता, जो आपकी बातों को सुने पिता, आपकी बातों को समझे, आपके वचन पे अपने मन को लगाकर उसका प्रजनन अपने जीवनों में देखने वाले बने मेरे पिता। आज आपसे विनती करती हूँ अपने लिए और कलीसिया के लिए पिता, आज जिस उद्देश्य से आपने हमें बुलाया है प्रभु, आज हम में से हर एक को आपने अलग अलग बोझ दिए हैं पिता, अपने राज्य को बढ़ाने के पिता। आज विनती करती हूँ हम में से हर एक को प्रभु, जो जो बोझ आपने दिए हैं, जिन्हें प्रार्थना करने का दिया है प्रभु, आज उन्हें प्रार्थनाओं में अपने समर्पण को वापस लाने में और आपके आगे बैठकर उन प्रार्थनाओं के लिए उद्धार का दर्शन मांगने में मदद और सहायता कीजिए मेरे पिता। आज हमें से जितनों को वचन बोलने का आपने बोझ दिया है मेरे पिता, ये वफादारी से, ईमानदारी से इन वचनों को जो जीवनों और प्राणों का उद्धार कर सकते हैं मेरे पिता, आज ये बीज बोने में हम सभी की मदद और सहायता कीजिए मेरे पिता। आज प्रभु जिस रीति से बीज बोने वाले ने हर तरीके की जमीन पे बोया पिता, विश्वास से बोया मेरे पिता, आज हम भी प्रभु हर भूमि पे बोने वाले बने, हर एक व्यक्ति में प्रभु आज आपका वचन कहाँ काम करने वाले बने पिता। हम पार्षद ना बने प्रभु जी की ये नहीं मानेगा वो नहीं करेगा प्रभु, आज उनका न्याय हम ना लें। आपने हमें हर एक व्यक्ति को देने के लिए बोला है पिता। आपने कहा सारी जातियों को चेला बनाना है प्रभु। आज हम पक्षपात रहित होकर हर एक जाति में आज आपके राज्य का बीज बोने वाले बने मेरे पिता। आज हम में से जितनों को उत्साहित करने का वरदान दिया है पिता, हम उत्साहित करने में लगे रहे मेरे पिता। आज हर एक डिसाइपलिंग लेने वाले अगुवे के लिए प्रार्थना मांगती हूँ, हर एक लाइफ ग्रुप लीड करने वाले, हर एक कलीसिया की अगुवाई करने वाले अगुवों के लिए प्रार्थना करती पवित्र प्रभु जी। आज वचन बोलते जाने के बावजूद जो निराशा है, बदलाव ना देखने के संघर्ष हम अनुभव करते हैं पिता, उन सब के बावजूद प्रभु आज हमारे मनों को फिर से डिसाइपलिंग में दृढ़ कीजिए मेरे पिता। लोगों को फिर से नए जोश से भरकर, नए प्रेम से भरकर, नई सामर्थ्य से भरकर प्रभु वचन को निरंतर बोलते रहने में और जीवन का कार्य करने में हम सभी की मदद और सहायता कीजिए मेरे पिता। आज प्रभु आपका वचन कहता है ना तो बोने वाला कुछ है, ना काटने वाला कुछ है, परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाता है मेरे पिता। आज इस परमेश्वर पे अपनी आंखें लगाने में और बोलते रहने में हमारी मदद और सहायता कीजिए मेरे पिता। आज हम आपसे मदद मांगते हैं प्रभु। आज बीज को प्रभु जो आज आपने हमें दिए है पिता, आज प्रभु बोने में हमारी मदद कीजिए मेरे पिता। हर वो बात हमारे जीवनों से, हर वो अनुभव हमारे जीवन से हटाइए जिसने प्रभु आज हमें प्रभु लहटों में कमजोर किया है, आपकी योजना में कमजोर किया है मेरे पिता। आज ईश्वर प्रभु मैं अपने लिए और कलीसिया के लिए सहायता मांगती हूँ, धन्यवाद देती हूँ प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने में और उसे पूरा करने में आप ही योग्य है पिता। धन्यवाद के साथ ये सारी विनती प्रार्थना हमारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। आइए इस समय अनाउंसमेंट में जाने से पहले हम लोग इस समय पे हम ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे और फिर आराम से बैठकर हम कुछ अनाउंसमेंट है जो नई है उसे सुनेंगे। तो लेकिन उसमें जाने से पहले, ऑफरिंग में जाने से पहले ऑनलाइन के लिए सभा को इसी समय हम समाप्त करेंगे। आप सभी जो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके परिवार और आपकी हर एक चीज की सुरक्षा को यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हैं। इसी तरीके से जुड़ते रहिए। जय मसीह।